जो लोग कहते हैं सरकार किसी की भी हो, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे फर्क पड़ता है जनाब, और बहुत फर्क पड़ता है। यूपी में योगी की सरकार है, बंगाल में ममता की सरकार है। दोनों जगहों पर रेप केस पर खूब बवाल मचा है। फर्क इतना है कि बंगाल में इंसाफ मांगने के लिए रोना पड़ रहा है, यूपी में एक्शन होने पर अपराधी और उसके साथी रो रहे हैं। लीडर कौन है, इससे वाकई में फर्क पड़ता है, और यह फर्क आज पूरे पश्चिम बंगाल को महसूस भी हो रहा है। यूपी में बुलडोजर एक्शन को देखकर पश्चिम बंगाल के लोग योगी जैसा सीएम जरूर मांग रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में योगी जैसा सीएम होता तो क्या होता, इसकी तस्वीर यूपी ही नहीं पूरा देश देख रहा है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया केस में लीपापोती की पूरी कोशिश की गई। रेप मर्डर को आत्महत्या दिखाने की पूरी साजिश की गई। कार्रवाई को भटकाया गया, लेकिन यूपी में योगी ने तुरंत एक्शन लिया। बिना समय गंवाए आरोपियों को पकड़ा गया। कोई दूसरा ऐसी हरकत करने की जरूरत न करे, इसका सबक भी सिखा दिया गया। यही फर्क है योगी राज और ममता राज में। ये योगी का मॉडल है, ये यूपी का मॉडल है, जहां पर क्रिमिनल को बचाने का दबाव नहीं होता, प्रेशर होता है तो इंसाफ दिलाने का। 2017 के पहले क्या होता था? 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोलकाता में अब तक इंसाफ मांगा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। वहीं यूपी में आरोपियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर गरज रहा है। 2 बुलडोजर लेफ्ट साइड से मोर्चा संभाले हुए हैं, एक फ्रंट से मोहित खान के इस अवैध साम्राज्य को उठा रहा है, और चौथा बुलडोजर राइट साइड से जमींदोज कर रहा है। यहाँ पर आपको जो बड़ा सा लेंटर नजर आ रहा है, दरअसल ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है और सेकंड फ्लोर का है। इस समय जो आपको लेंटर नजर आ रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर का लेंटर नजर आया है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जो बेसमेंट का इलाका होता है वो अब पूरी तरीके से टूट गया है। और देखिए, चूंकि सुरक्षा को भी यहाँ पर देखना है, इसलिए जो एसडीएम सोहावल है वो यहाँ पर सुरक्षा के जो मानक है उन सारे मानकों का भी पालन करवा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से पोकलैंड मशीन जिस पूरे कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर रही है, किस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है, पोकलैंड की कार्रवाई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे की तरफ चल रही थी, वो कार्रवाई अब धीरे धीरे अपना एंगल चेंज करते हुए आगे की तरफ आ रही है, क्योंकि पीछे की जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग गिर गई है, और जो अब एंगल है पोकलैंड की इस कार्रवाई का, वो 90 डिग्री से चेंज हो रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे चल रही थी, अब उस कार्रवाई को आगे लेकर के आया जा रहा है। और प्रशासन, पुलिस, विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि न सिर्फ कार्रवाई पूरी तरीके से हो, बल्कि कोशिश ये भी हो कि जो यहाँ पर विजुअल दिख रहे हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें किसी को भी नुकसान न पहुंचे। मोहित खान के इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानें थी। इसमें एक सरकारी बैंक भी था। इसी कॉम्प्लेक्स में मोहित खान की बेकरी की एक दुकान भी थी। रेप केस का कनेक्शन यहीं से जुड़ा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए मोहित खान लाखों रुपए का किराया वसूलता था।
मोहित खान ने तालाब और चक रोड की जमीन पर अवैध कब्जा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया था। बिना नक्शे के साम्राज्य खड़ा कर डाला। लेकिन योगी सरकार ने मोहित खान का साम्राज्य टुकड़ों में बिखेर दिया। 40 दुकानें थी, एक बैंक भी खुला हुआ था जो है, इन्होंने अपनी बेकरी का सामान का भी एक खोल रखा था। तो इसी प्रकार की चीज़ें थी यहाँ पे। बैंक की वजह से ही ये अभी तक थोड़ा डिले हो रहा था, क्योंकि बैंक को खाली करने में समय लगता है। बैंक में तमाम जनता की आम संपत्ति होती है जो है, उसके तहत फिर बैंक ने जब खाली कर दिया तो उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बैंक की वजह से ही काफ़ी दिनों से मामला रुका हुआ है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, यहाँ की प्रॉपर्टी की जो अनुमानित कीमत होगी सर, वो कितनी होगी लगभग? अब अनुमानित कीमत तो प्रॉपर्टी की होगी 2-3 करोड़ रुपए तो होगी जो इसको निर्माण लागत लगी होगी इसमें जो है। और इसका जो आप लोग उठवाएंगे मलबा वगैरह, ये कार्रवाई भी उन्हीं से पैसा लिया जाएगा आरोपियों से, या कैसे? नहीं, मलबा दोस्तीकरण का जो कार्य होता है वो पैसा आरोपी से ही लिया जाता है। मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार भी कर चुका है। अयोध्या में मोहित खान का अपना सियासी रसूख है और बुलडोजर एक्शन के दौरान कहीं उसके समर्थक बवाल न कर दे, इसके लिए पुलिस और पीएससी के जवानों ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए मोहित खान के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। बड़ी इंफॉर्मेशन यही है कि मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे, जिसमें पहले पंजाब नेशनल बैंक भी हुआ करता था, 40 दुकानें हुआ करती थी, उसको फिलहाल जमींदोज करने का काम बैक साइड से फ्रंट साइड पर लगातार 4 बुलडोजर की मशीन से किया जा रहा है। और बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है मोहित खान के काले साम्राज्य पर। विकास प्राधिकरण के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो पिलर यहाँ पर बने हुए हैं उन सारे पिलर्स को गिराया जाए और उसके बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जा सके। फिलहाल जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है, पोकरण मशीन यहाँ पर लगी हुई है। बैक साइड का जो हिस्सा है कॉम्प्लेक्स का वो पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और अब जो बारी है वो फ्रंट साइड के हिस्से की है। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट को मुद्दा बनाया तो योगी सरकार ने डीएनए टेस्ट भी करा दिया। अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोहित खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आनी बाकी है। दुष्कर्म के आरोपी अखिलेश यादव के खास नवाब सिंह यादव का भी डीएनए टेस्ट हो चुका है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद सारे सबूत सामने आ जाएंगे। मोहित खान हो या फिर नवाब सिंह यादव, दोनों का लिंक समाजवादी पार्टी से है और अखिलेश यादव दोनों के बचाव में खुलकर उतर गए। लेकिन यूपी में न मोहित खान का अयोध्या मॉडल चलेगा, न ही नवाब ब्रांड। यूपी में चलेगा तो सिर्फ कानून का राज। अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोहित खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अयोध्या में मोहित खान ने नाबालिग से दुष्कर्म किया तो उसके अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को योगी बाबा ने जमींदोज कर दिया। कन्नौज में भी नवाब सिंह यादव के अवैध कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। नवाब पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है और अवैध संपत्ति की लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। कन्नौज में नवाब सिंह यादव की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है, ये कोई नहीं मानता था। जो अखिलेश यादव के राज में डिप्टी सीएम की हैसियत रखता था, उसके अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर चल गया। नवाब सिंह यादव ने अपनी अवैध संपत्तियों को अलग अलग लोगों के नाम कर रखी थी।
ताकि किसी भी तरह से वो सीधे न फंसे। इस दीवार का गिरना बता रहा है कि यूपी में अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दुष्कर्मी किसी भी पार्टी से क्यों न जुड़ा हो, उस पर एक्शन होगा, जरूर होगा। और कन्नौज में वही हुआ जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए। किसी को अराजकता फैलाने की छूट न दे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट न दे, अन्नदाता किसान को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा जो लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम लोगों का उसके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, वह है गरीब की, युवा है, अन्नदाता किसान है और महिला है। इन चारों का सशक्तिकरण हो जाए तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यूपी में अगर बेटी का अपमान किया है तो सरनेम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। गुनाह की सजा 100% मिलेगी।